समुद्र की वो नीली और असीम गहराई जहां सूरज की आखिरी किरण भी दम तोड़ देती है और जहां का सन्नाटा किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी है। क्या आप जानते हैं कि उस अनंत अंधेरे के नीचे क्या दफन है? आज से लगभग 80 साल पहले जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी थी और आसमान से आग बरस रही थी, तब महासागरों के सीने को चीरते हुए लोहे के विशालकाय दैत्य आपस में टकरा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के वो साल जिनमें हजारों जहाज और लाखों जिंदगियां पल भर में लहरों के नीचे हमेशा के लिए खो गईं। लेकिन क्या वो जहाज वाकई शांत हैं? या फिर आज भी उनकी लोहे की कब्रों से चीखें सुनाई देती हैं? आज हम बात करेंगे समुद्र की गहराइयों में दफन द्वितीय विश्व युद्ध के उन 10 सबसे खौफनाक रहस्यों की, जिन्हें सुनकर आपकी आंखों से नींद उड़ जाएगी। ये सिर्फ जहाजों के अवशेष नहीं हैं, बल्कि ये गवाह हैं उस तबाही के जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। हम पर्दा उठाएंगे उन सच्चाइयों से जिन्हें दुनिया से छिपाया गया, और उन भूतिया जहाजों की दास्तां सुनाएंगे जो आज भी गोताखोरों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आपको लगता है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी कुछ ऐसी शक्तियां या राज मौजूद हैं जो इंसानी समझ से परे हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप भी इन रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही अनसुनी कहानियां खोजने की हिम्मत देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के रहस्यमयी जहाज के अवशेषों की बात जब भी आती है तो सबसे पहला और सबसे खौफनाक नाम जो जहन में आता है वो है यूएसएस इंडियानापोलिस। यूएसएस इंडियानापोलिस और शार्क के हमलों की कहानी आज भी इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। ये जुलाई 1945 की बात है, जब ये जहाज एक बेहद ही गुप्त मिशन को पूरा करके लौट रहा था। ये वही जहाज था जिसने लिटिल बॉय यानी उस परमाणु बम के कलपुर्जों को पहुंचाया था, जिसे बाद में हिरोशिमा पर गिराया गया। मिशन इतना गुप्त था कि किसी को भी इसके रास्ते की जानकारी नहीं थी, लेकिन 30 जुलाई की आधी रात को फिलीपीन सागर में एक जापानी पनडुब्बी ने इस पर 2 टॉर्पीडो दाग दिए। मात्र 12 मिनट के भीतर ये विशालकाय जहाज समुद्र के अंधेरे में समा गया। लगभग 1200 सैनिकों में से 900 लोग पानी में जीवित बच तो गए, लेकिन उनके पास न तो लाइफ बोट थी और न ही पीने का पानी। और फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। खून की गंध ने सैकड़ों आदमखोर शार्क मछलियों को वहां बुला लिया। अगले 4 दिनों तक वो सैनिक एक एक करके उन भूखी शार्कों का निवाला बनते रहे। दिन की चिलचिलाती धूप और रात के बर्फीले पानी के बीच चीखें तब तक गूंजती रहीं जब तक कि वे हमेशा के लिए शांत नहीं हो गईं। जब 4 दिन बाद बचाव दल वहां पहुंचा तो सिर्फ 316 लोग ही जीवित बचे थे। ये कोई साधारण डूबना नहीं था, ये समुद्र के बीचों बीच नरक का साक्षात अनुभव था। आज भी गोताखोर जब उस जगह के पास जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे वो आत्माएं आज भी न्याय की भीख मांग रही हों। द्वितीय विश्व युद्ध में डूबे सबसे प्रसिद्ध युद्धपोत की लिस्ट में जर्मनी का बिस्मार्क युद्धपोत हमेशा शीर्ष पर रहता है। बिस्मार्क युद्धपोत के डूबने का रहस्य आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उलझाए रखता है। बिस्मार्क उस समय का सबसे शक्तिशाली और आधुनिक युद्धपोत था, जिसे अजेय माना जाता था। हिटलर को गर्व था कि कोई भी शक्ति बिस्मार्क को डुबो नहीं सकती, लेकिन मई 1941 में जो हुआ उसने नौसेना के इतिहास को बदल कर रख दिया। बिस्मार्क ने अकेले ही ब्रिटिश नौसेना के गौरव HMS हुड को मात्र 8 मिनट में तबाह कर दिया था। HMS हुड बनाम बिस्मार्क की अंतिम जंग की वो दास्तां आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। हुड के डूबने से ब्रिटिश नौसेना का दिल टूट गया था और विंस्टन चर्चिल ने आदेश दिया था, सिंक द बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क को किसी भी कीमत पर डुबो दो। इसके बाद शुरू हुआ समुद्र का सबसे बड़ा पीछा। दर्जनों ब्रिटिश जहाजों ने बिस्मार्क को चारों तरफ से घेर लिया। भीषण गोलाबारी हुई, लेकिन बिस्मार्क टस से मस नहीं हुआ। अंत में जब बिस्मार्क डूबने लगा तो सवाल उठा कि क्या उसे अंग्रेजों ने डुबोया या फिर उसके अपने ही क्रू ने उसे दुश्मन के हाथों लगने से बचाने के लिए खुद ही डुबा दिया। बिस्मार्क का मलबा
आज समुद्र की 15,000 फीट की गहराई में पड़ा है। और ताज्जुब की बात यह है कि इतनी भीषण जंग के बावजूद उसका ढांचा आज भी काफी हद तक सुरक्षित है, जैसे वो आज भी अपनी अगली जंग का इंतजार कर रहा हो। समुद्र में मिले द्वितीय विश्व युद्ध के भूतिया जहाज अक्सर हमें उन कहानियों की याद दिलाते हैं जो विज्ञान की समझ से परे लगती हैं। ऐसा ही एक नाम है यामातो युद्धपोत। यामातो युद्धपोत के डूबने की डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जापान की शान था। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी हथियारों से लैस युद्धपोत था। जब यामातो समुद्र में चलता था तो लहरें खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती थीं। लेकिन 1945 में अपनी अंतिम यात्रा के दौरान यामातो को बिना किसी हवाई सुरक्षा के अमेरिकी विमानों के सामने झोंक दिया गया। इसे एक आत्मघाती मिशन पर भेजा गया था। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने मधुमक्खियों की तरह यामातो पर हमला किया। घंटों की लड़ाई के बाद एक विशाल विस्फोट हुआ जिसे 200 किलोमीटर दूर तक देखा गया। यामातो के साथ ही जापान की जीत की उम्मीदें भी डूब गईं। लेकिन रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। कई लोग दावा करते हैं कि यामातो के डूबने के स्थान पर आज भी रडार पर अजीब सी आकृतियां दिखाई देती हैं, जो कुछ पल के लिए आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। क्या वो विशालकाय जहाज आज भी एक रूहानी रूप में वहां मौजूद है? रहस्यों का सिलसिला यही नहीं रुकता। अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्रयोग की जिसने विज्ञान और कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला कर दिया। फिलाडेल्फिया प्रयोग का रहस्य और यूएसएस एल्ड्रिज की कहानी सुनकर अक्सर लोग इसे एक कोरी कल्पना मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए हम इसे एक काल्पनिक या षड्यंत्रकारी थ्योरी की श्रेणी में रखेंगे। कहा जाता है कि 1943 में अमेरिकी नौसेना ने एक ऐसा प्रयोग किया जिससे एक पूरे जहाज यूएसएस एल्ड्रिज को अदृश्य बनाया जा सके। दावा किया जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल करके जहाज के चारों ओर एक ऐसा चुंबकीय घेरा बनाया गया कि वो न सिर्फ रडार से बल्कि आंखों से भी ओझल हो गया। कुछ चश्मदीदों का कहना था कि जहाज एक हरे रंग की धुंध में लिपट गया और अचानक गायब होकर हजारों मील दूर वर्जीनिया में प्रकट हुआ और फिर वापस फिलाडेल्फिया लौट आया। लेकिन जब यह प्रयोग खत्म हुआ तो जो मंजर दिखा वो भयानक था। कुछ सैनिक जहाज की लोहे की दीवारों के अंदर ही जम गए थे, कुछ पागल हो चुके थे और कुछ कभी वापस ही नहीं आए। हालांकि अमेरिकी सरकार ने हमेशा इस घटना को नकारा है, लेकिन आज भी फिलाडेल्फिया के बंदरगाहों के पास रहने वाले पुराने लोग कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो इस दुनिया का नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में जहाजों की रहस्यमयी गुमशुदगी की लिस्ट में पनडुब्बियों का भी एक बड़ा स्थान है। पानी के नीचे मिली गुप्त जर्मन यू बोट्स आज भी नए राज उगल रही हैं। हिटलर की ये ग्रैंड वुल्फ यानी भूखे भेड़िए समुद्र के नीचे छिपे रहकर दुश्मन के जहाजों का शिकार करते थे। लेकिन युद्ध के अंत में कई ऐसी यू बोट्स थीं जो अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गईं। इनमें से एक थी U-534, जिसे दशकों बाद समुद्र के तल से निकाला गया। जब इसे खोला गया तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। वहां मौजूद दस्तावेज और सामान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वे 1945 में थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उन पनडुब्बियों का है जो कथित तौर पर अंटार्कटिका की ओर भाग गई थीं। कुछ लोग मानते हैं कि हिटलर ने अपने सबसे वफादार अधिकारियों और सोने के खजाने को इन गुप्त यू बोट्स के जरिए किसी अज्ञात स्थान पर पहुंचा दिया था। आज भी जब गोताखोरों को समुद्र के अनछुए हिस्सों में कोई जंग लगी जर्मन पनडुब्बी मिलती है तो वे डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस लोहे के ताबूत के अंदर क्या छिपा हो सकता है। उन गुमनाम और खामोश पनडुब्बियों के गहरे सन्नाटे से थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक ऐसी जगह मिलती है जिसे जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं चुक लेगून की, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी नौसेना का अभेद्य किला माना जाता था। लेकिन 1944 में अमेरिकी हमले ऑपरेशन हेलस्टोन ने इसे एक ही झटके में दुनिया का सबसे बड़ा मलबे का ढेर बना दिया। आज जब गोताखोर इस लेगून की गहराइयों में उतरते हैं तो उन्हें समुद्र में मिले द्वितीय विश्व युद्ध के भूतिया जहाज अपनी आंखों के सामने खड़े मिलते हैं। यहाँ सिर्फ जहाजों के ढांचे नहीं हैं, बल्कि उन जहाजों के अंदर आज भी सैनिकों के ट्रक, फाइटर प्लेन और यहाँ तक कि इंजन रूम में उनके कपड़े और बर्तन तक वैसे ही पड़े हैं जैसे वे हमले के वक्त थे। कुछ गोताखोरों का दावा है
कि जब वे इन डूबे हुए जहाजों के गलियारों से गुजरते हैं तो उन्हें अचानक से तापमान में गिरावट महसूस होती है और पानी के अंदर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या ये सिर्फ पानी का दबाव है या उन हजारों जापानी सैनिकों की आत्माएं जो उस दिन आग के गोले में तब्दील होकर हमेशा के लिए यहीं दफन हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के रहस्यमयी जहाज के अवशेषों की खोज में जब हम अटलांटिक महासागर की ओर मुड़ते हैं तो हमें एक ऐसा खतरा मिलता है जो आज भी करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। ये कहानी है एसएस रिचर्ड मॉन्टगोमरी की। ये जहाज 1944 में इंग्लैंड के तट के पास डूब गया था, लेकिन ये कोई साधारण मलबा नहीं है। इसके पेट में आज भी 1400 टन से भी ज्यादा विस्फोटक बारूद भरा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस जहाज में आज कोई बड़ा धमाका हुआ तो ये इतिहास का सबसे बड़ा गैर परमाणु विस्फोट होगा, जिससे आने वाली सुनामी लंदन के कई हिस्सों को तबाह कर सकती है। ये जहाज आज भी समुद्र की सतह से ऊपर अपने मस्तूल दिखाता है, जैसे कोई सोता हुआ दानव किसी भी पल जागने के लिए तैयार खड़ा हो। सरकार ने इसके चारों ओर सुरक्षा का एक सख्त घेरा बना रखा है, लेकिन समुद्र की लहरें और जंग धीरे धीरे इसके लोहे को खा रहे हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो हर बीतते दिन के साथ और भी खौफनाक होता जा रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसे इतिहास के पन्नों में द्वितीय विश्व युद्ध में जहाजों की रहस्यमयी गुमशुदगी का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के गर्व HMAS सिडनी की। नवंबर 1941 में यह विशाल युद्धपोत अचानक से रडार से गायब हो गया। इसके साथ मौजूद 645 नाविकों का एक भी सुराग नहीं मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि सिडनी का मुकाबला एक जर्मन जहाज कोरमोरन से हुआ था, जो कि एक साधारण मालवाहक जहाज की तरह दिखता था। कोरमोरन भी डूब गया था, लेकिन उसके आधे से ज्यादा चालक दल बच गए थे, जबकि सिडनी जैसे शक्तिशाली युद्धपोत का एक भी इंसान जीवित नहीं मिला। दशकों तक ये एक पहेली बनी रही कि आखिर सिडनी के साथ उस रात क्या हुआ था। कुछ लोग इसे एक षड्यंत्र मानते थे, तो कुछ इसे समुद्र की किसी अनजानी शक्ति का काम। आखिर 2008 में लगभग 67 साल बाद सिडनी का मलबा समुद्र की गहराई में मिला। उसके मलबे को देखकर पता चला कि उस पर कितनी बेरहमी से प्रहार किया गया था। लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या वाकई एक छोटे से जर्मन जहाज ने इतने बड़े युद्धपोत को पूरी तरह खत्म कर दिया, या फिर कहानी में कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छिपाया गया। रहस्यों की इस कड़ी में एक और नाम आता है जो आपको हैरत में डाल देगा, USS स्टीवर्ट, जिसे प्रशांत महासागर का भूतिया जहाज कहा जाता है। ये जहाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना का हिस्सा था, जो जावा के पास एक लड़ाई में क्षतिग्रस्त होकर डूब गया था। अमेरिकियों ने इसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन एक साल बाद अमेरिकी पायलटों ने आसमान से कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनका वही डूबा हुआ जहाज USS स्टीवर्ट अब जापानी नौसेना के झंडे तले समुद्र में शान से तैर रहा था। जापानियों ने उसे समुद्र के नीचे से निकाल लिया था और उसे मरम्मत करके अपनी नौसेना में शामिल कर लिया था। युद्ध के अंत में जब अमेरिकियों ने इसे फिर से अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने पाया कि उस जहाज पर काम करने वाले जापानी सैनिक अक्सर डरे हुए रहते थे। वे कहते थे कि जहाज के कैबिनों में रात को अमेरिकी सैनिकों के भूत घूमते हैं और इंजन खुद ब खुद चालू हो जाते हैं। ये एक ऐसा जहाज था जो मरने के बाद वापस लौटा था और इसकी दास्तां आज भी नौसेना के किस्सों में अमर है। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम इस कहानी के आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अभी कई ऐसे राज बाकी हैं जो आपको अंदर तक हिला देंगे। अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम बढ़ेंगे उन रहस्यों की ओर जहां विज्ञान भी हार मान लेता है। क्या आपने कभी सुना है कि समुद्र के नीचे सोने से भरे जहाज दफन हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने ही अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया था। SS सिटी ऑफ काहिरा एक ऐसा ही जहाज था। 1942 में एक जर्मन U-बोट ने इसे अटलांटिक के बीच में डुबो दिया था। इस जहाज पर 100 टन चांदी के सिक्के लदे थे, जिनकी कीमत आज अरबों में है। दशकों तक ये जहाज गुमनाम रहा, लेकिन जब इसे खोजा गया तो ये दुनिया का सबसे गहराई में मिलने वाला खजाना बन गया। लेकिन इस सोने और चांदी के पीछे हजारों लोगों की मौत का साया है। कहा जाता है कि समुद्र के नीचे छिपे इस खजाने की रक्षा आज भी वे रूहें कर रही हैं
जिन्होंने इसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। इसी तरह की एक और रहस्यमयी घटना ब्रिटिश शिप SS गर्सोप्पा की है। ये जहाज भी चांदी से लदा हुआ था और एक जर्मन टारपीडो का शिकार बना। जब गोताखोरों ने इसे 4700 मीटर की गहराई में खोजा तो उन्हें वहां चांदी की ईंटों के ढेर मिले, लेकिन इसके साथ ही उन्हें वहां के सन्नाटे में एक अजीब सा डर महसूस हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी गहराई में पानी का दबाव किसी भी इंसान को कुचल सकता है, लेकिन वहां के मलबे में जो आकृतियां दिखाई दी वे किसी इंसानी कल्पना से परे थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समुद्र में सिर्फ जहाज ही नहीं डूबे, बल्कि इंसानी वजूद के कई गहरे राज भी वहीं दफन हो गए। मरीन सल्फर क्वीन जैसे जहाजों का गायब होना, जो युद्ध के बाद भी रहस्यों के घेरे में रहे, हमें याद दिलाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल जैसी जगहों पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई थीं। कई पायलटों और कप्तानों ने रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने पानी के नीचे विशालकाय रोशनी और धातु की ऐसी वस्तुएं देखी थीं जो उस समय की तकनीक से कोसों आगे थीं। क्या वो दुश्मन के गुप्त हथियार थे या कुछ और? जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे प्रसिद्ध युद्धपोतों की बात करते हैं तो हमें उस तकनीक और उस पागलपन को भी समझना होगा जिसने इन लोहे के पहाड़ों को जन्म दिया था। हिटलर की नौसेना के पास ऐसे कई सीक्रेट वेपन्स थे जो कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाए। गुप्त जर्मन यू बोट्स में से कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें रडार से बचने के लिए खास रबर की कोटिंग दी गई थी। इनमें से एक यू बोट का मलबा जब हाल ही में मिला तो पता चला कि वो उस समय के हिसाब से 50 साल आगे की तकनीक पर काम कर रही थी। आखिर जर्मनी के पास वो ज्ञान कहां से आया? क्या ये वाकई इंसानी दिमाग की उपज थी या फिर जैसा कि कुछ षड्यंत्रकारी थ्योरीज मानती हैं, इसके पीछे किसी बाहरी शक्ति का हाथ था? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। अभी हमें उस खौफनाक मंजर की बात करनी है जब समुद्र की लहरें खून से लाल हो गई थीं और उन जहाजों की जो आज भी समुद्र के तल पर सीधे खड़े हैं जैसे वे कल ही डूबे हों। समुद्र की उन गहराइयों में जहां आज भी वक्त रुका हुआ महसूस होता है, वहां एक ऐसा जहाज दफन है जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा गोताखोरी स्थल माना जाता है, लेकिन इसकी असलियत किसी डरावने सपने से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं SS थिस्लेगॉम की। लाल सागर की तह में पड़ा ये ब्रिटिश मालवाहक जहाज आज भी युद्ध की तैयारियों से लदा हुआ है। जब गोताखोर इसके अंदर जाते हैं तो उन्हें जंग लगे हुए ट्रक, मोटरसाइकिलें और यहां तक कि रेल के इंजन भी दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात जो यहां महसूस की जाती है वो है इंजनों का शोर। कई गोताखोरों ने दावा किया है कि जब वे जहाज के शांत मलबे के पास होते हैं तो उन्हें अचानक से किसी विशाल इंजन के चलने की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई मशीन काम नहीं कर रही होती। कुछ लोग इसे इको यानी गूंज मानते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि ये जहाज आज भी अपनी उस अधूरी यात्रा को पूरा करने की कोशिश कर रहा है जिसे 1941 में एक जर्मन बम ने रोक दिया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के रहस्यमयी जहाज के अवशेषों की उस फहरिस्त में शामिल है जहां विज्ञान खामोश हो जाता है और केवल अनसुलझे सवाल बाकी रह जाते हैं। रहस्यों का ये सिलसिला हमें और गहरे पानी में ले जाता है, जहां एक ऐसी पनडुब्बी का नाम आता है जिसने ब्रिटिश नौसेना की नाक में दम कर दिया था, U-47। ये जर्मनी की सबसे कुख्यात यू बोट थी जिसका कमांडर गुंथर प्रियोन एक युद्ध नायक माना जाता था। लेकिन मार्च 1941 में ये पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक के बीचों बीच अचानक गायब हो गई। न तो कोई मलबा मिला, न ही कोई तेल की बूंद। ब्रिटिश नौसेना ने दावा किया कि उन्होंने इसे डुबो दिया है, लेकिन जर्मनी के पास इसके कोई सबूत नहीं थे। अब यहाँ मैं एक काल्पनिक थ्योरी का जिक्र करना चाहूंगा जो उस समय के नाविकों के बीच बहुत मशहूर थी। कुछ नाविकों का कहना था कि U-47 किसी दुश्मन के हमले से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे रहने वाले किसी विशाल समुद्री जीव का शिकार हो गई थी। हालांकि ये बात पूरी तरह से काल्पनिक लगती है, लेकिन उस पनडुब्बी का आज तक न मिलना इस रहस्य को और गहरा बना देता है। क्या वाकई गुप्त जर्मन यू बोट्स के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं किया गया? जब हम प्रशांत महासागर के आयरन बॉटम साउंड की बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोलोमन द्वीप समूह के पास स्थित ये जगह द्वितीय विश्व युद्ध में डूबे सबसे प्रसिद्ध युद्धपोतों की कब्रगाह है। यहाँ इतने जहाज डूबे हैं कि समुद्र के तल का नाम ही लोहे की जमीन पड़ गया। यहाँ की सबसे खौफनाक बात यह है कि यहाँ का पानी आज भी तेल और रसायनों से प्रदूषित है जो उन जहाजों से रिस रहा है। स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि अमावस्या की रात को यहाँ पानी के ऊपर एक नीली रोशनी चमकती है
और डूबते हुए जहाजों की चीखें साफ सुनाई देती हैं। क्या ये उन हजारों सैनिकों की आत्माएं हैं जो आज भी उस भीषण गुआडलकनाल की लड़ाई में लड़ रहे हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के भूतिया जहाज सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि उन लोगों की यादों में भी जिंदा हैं जिन्होंने उस मंजर को करीब से देखा था। अब लौटते हैं उस विशालकाय दैत्य की ओर जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांपने लगते थे, बिस्मार्क युद्धपोत। बिस्मार्क के डूबने का रहस्य सिर्फ उसकी हार तक सीमित नहीं है। जब 1989 में रॉबर्ट बैलर्ड ने इसके मलबे की खोज की तो उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। बिस्मार्क समुद्र की सतह पर गिरने के बजाय एक ढलान पर फिसलता हुआ नीचे गया था और आज वो बिल्कुल सीधा खड़ा है। उसकी बंदूकें आज भी आसमान की तरफ तनी हुई हैं, जैसे वो अब भी दुश्मन के विमानों का इंतजार कर रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इसके चालक दल का है। कहा जाता है कि जब जहाज डूब रहा था तो कई सैनिकों ने पानी में कूदने के बजाय अपने केबिनों में बंद होकर हाइल हिटलर के नारे लगाते हुए मौत को गले लगाना बेहतर समझा। आज भी जब रोबोटिक कैमरे बिस्मार्क के अंदरूनी हिस्सों में जाते हैं तो उन्हें उन बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा अंधेरा मिलता है जिसमें छिपे राज शायद कभी बाहर नहीं आएंगे। इसी तरह की एक खौफनाक दास्तां HMS हुड की भी है। बिस्मार्क की एक ही गोली ने हुड के बारूद के भंडार में आग लगा दी थी और 1418 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही जीवित बचे थे। HMS हुड बनाम बिस्मार्क की अंतिम जंग इतिहास की सबसे छोटी लेकिन सबसे विनाशकारी जंग थी। हुड के अवशेष आज हजारों टुकड़ों में बिखरे पड़े हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके मलबे के पास आज भी कोई समुद्री जीव नहीं रहता। गोताखोर बताते हैं कि वो इलाका पूरी तरह से मृत महसूस होता है, जैसे वहां की मिट्टी ने आज भी उस तबाही के जहर को सोख रखा हो। रहस्यों की इस गहराई में यामातो युद्धपोत का जिक्र करना भी जरूरी है। जापान का ये गर्व जब डूबा तो उसने अपने साथ 3000 से ज्यादा सैनिकों की बलि ले ली। यामातो के डूबने के स्थान पर आज एक अजीब सी घटना होती है। वहां के रडार और सोनार उपकरणों में अक्सर घोस्ट सिग्नल मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई विशालकाय चीज पानी के नीचे बहुत तेज गति से चल रही है, लेकिन जब कैमरे नीचे भेजे जाते हैं तो वहां सिर्फ सन्नाटा और मलबा मिलता है। क्या यामातो युद्धपोत के डूबने की डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया गया वो सिर्फ आधी सच्चाई थी? क्या जापान के पास कोई ऐसी तकनीक थी जिससे वे अपने सैनिकों की चेतना को इन मशीनों में कैद कर सकें? ये एक काल्पनिक विचार जरूर है, लेकिन उस मलबे के आसपास होने वाली घटनाएं विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समुद्र में गायब हुए जहाजों की लिस्ट में एक और रहस्यमयी नाम है, SS ओरांग मेडन। हालांकि इसकी घटना युद्ध के तुरंत बाद की बताई जाती है, लेकिन इसके तार युद्ध के दौरान हुए गुप्त रासायनिक प्रयोगों से जुड़े हैं। मलक्का जलडमरू मध्य में इस जहाज से एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया था। कैप्टन समेत सभी अधिकारी मर चुके हैं। मैं अकेला बचा हूँ, मैं मर रहा हूँ। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि जहाज पर मौजूद हर इंसान की मौत हो चुकी थी। उनकी आंखें फटी हुई थी और चेहरे पर एक भयानक डर का भाव था, जैसे उन्होंने मौत से पहले किसी शैतान को देख लिया हो। इससे पहले कि जांच शुरू होती, जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। आज भी लोग मानते हैं कि ये जहाज युद्ध के दौरान बनाए गए किसी सीक्रेट नर्व गैस का शिकार हुआ था, जिसे जापानियों ने समुद्र में छिपा रखा था। क्या आप जानते हैं कि फिलाडेल्फिया प्रयोग और USS एल्ड्रिच का संबंध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था? कुछ गुप्त दस्तावेजों के लीक होने का दावा किया जाता है कि इसी तरह के प्रयोग जर्मन U-बोट्स पर भी किए गए थे। कहा जाता है कि U-235 नाम की एक पनडुब्बी को टेलीपोर्टेशन तकनीक से एक जगह से दूसरी जगह भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रयोग इतना भयानक रहा कि वो पनडुब्बी आज तक किसी भी रडार या महासागर के तल पर नहीं मिली। वो बस हवा में गायब हो गई। समुद्र के ये रहस्य हमें ये बताते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति और इतिहास के कुछ पन्ने हमेशा बंद ही रहेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के रहस्यमयी जहाज के अवशेष हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि रूहों और तकनीक के उस स्तर पर भी लड़ा गया था, जहां मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत थी। कहानी अभी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको उस मौत के द्वीप और सोने से भरी उन पनडुब्बियों के बारे में बताऊंगा
जिन्हें आज तक कोई खोज नहीं पाया है। अब जब हम इस रहस्यमयी सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो हमें उन रहस्यों की ओर रुख करना होगा जो न केवल डरावने हैं बल्कि आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। रहस्यों की इस फहरिस्त में अगला नाम आता है U-864 का। ये एक ऐसी गुप्त जर्मन यू बोट थी जिसका मिशन पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता था। 1945 के शुरुआती दिनों में हिटलर ने इस पनडुब्बी को ऑपरेशन सीजर के तहत जापान भेजा था। इसके अंदर जेट इंजन के ब्लूप्रिंट, मिसाइल तकनीक और सबसे खतरनाक चीज 65 टन तरल पारा भरा हुआ था। लेकिन नॉर्वे के तट के पास एक ब्रिटिश पनडुब्बी ट्रेंचेंट ने इसे ट्रैक कर लिया। यहाँ इतिहास की एक ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक डूबी हुई पनडुब्बी ने दूसरी डूबी हुई पनडुब्बी को टॉर्पीडो से उड़ा दिया। U-8642 टुकड़ों में बंटकर समुद्र के तल पर जा गिरी। लेकिन असली खौफ इसके डूबने के बाद शुरू हुआ। आज भी वो 65 टन पारा समुद्र के नीचे एक टाइम बम की तरह टिका हुआ है। अगर वो कंटेनर लीक हो गए तो ये उत्तरी समुद्र के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देगा। गोताखोर जब इसके मलबे के पास जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सा पीला धुंध दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पारे का रिसाव हो सकता है, लेकिन वहां जाने वाले कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने पानी के नीचे परछाइयों को तैरते देखा है, जैसे वो सैनिक आज भी अपने उस विनाशकारी सामान की पहरेदारी कर रहे हों। द्वितीय विश्व युद्ध के रहस्यमयी जहाज के अवशेषों की तलाश में जब हम और गहराई में जाते हैं तो हमें मिलता है USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स। ये जहाज इसलिए खास नहीं है कि ये डूब गया, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का सबसे गहराई में खोजा गया जहाज है। ये समुद्र की सतह से लगभग 23,000 फीट की गहराई में पड़ा है, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा। 1944 में समर की लड़ाई के दौरान इस छोटे से जहाज ने जापान के विशालकाय बेड़े का सामना किया था। इसे वो छोटा जहाज जो एक दैत्य की तरह लड़ा कहा जाता है। जब 2022 में इसके मलबे की तस्वीरें सामने आईं, तो दुनिया दंग रह गई। इतनी गहराई और इतने दबाव के बावजूद इसका ढांचा और इसकी बंदूकें आज भी वैसी ही दिखती हैं जैसी वो डूबते वक्त थीं। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा है कि वैज्ञानिक भी वहां जाने से कतराते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस अंधेरी दुनिया में जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती, ये जहाज पिछले 80 सालों से अकेला खड़ा है। इस कहानी के बीच में मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको ये अनसुने और खौफनाक राज पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें समुद्र की इन गहराइयों से और भी रोमांचक कहानियां ढूंढ कर लाने के लिए प्रेरित करती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने दशकों तक इतिहासकारों की रातों की नींद हराम कर दी थी। मिडवे की लड़ाई के खोए हुए जहाज। जून 1942 में मिडवे की जंग ने युद्ध का रुख बदल दिया था, जहां जापान के 4 सबसे शक्तिशाली विमान वाहक जहाज कागा, अगागी, सोर्यू और हिर्यू हमेशा के लिए समुद्र में समा गए थे। दशकों तक कोई नहीं जानता था कि ये कहां हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जब आधुनिक तकनीक की मदद से इन्हें खोजा गया तो जो दृश्य दिखा वो किसी डरावनी फिल्म जैसा था। यामातो युद्धपोत की तरह ही ये जहाज भी जापान की सैन्य शक्ति का प्रतीक थे। इनके मलबे के पास हजारों विमानों के अवशेष बिखरे पड़े हैं, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। कुछ गोताखोरों और शोधकर्ताओं ने बताया है कि इन जहाजों के पास रडार पर घोस्ट विमान दिखाई देते हैं जो अचानक आसमान से गिरते हुए महसूस होते हैं और पानी की सतह को छूने से पहले ही गायब हो जाते हैं। क्या ये उन जापानी पायलटों की यादें हैं जो अपने जहाजों के साथ ही जलकर खाक हो गए थे? जब हम फिलाडेल्फिया प्रयोग और USS एल्ड्रिच की बात को फिर से दोहराते हैं तो हमें उस मानसिक और शारीरिक खौफ को नहीं भूलना चाहिए जो उन सैनिकों ने झेला था। यहाँ मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि ये एक काल्पनिक या षड्यंत्रकारी थ्योरी मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे का डर बहुत वास्तविक है। चश्मदीदों के अनुसार जब जहाज वापस आया तो वो सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं रह गया था, बल्कि वो एक जीवित कब्र बन चुका था। सैनिकों के शरीर जहाज की स्टील की प्लेटों के साथ आणविक स्तर पर जुड़ गए थे। कोई दीवार के बीच में फंसा था तो किसी का आधा धड़ फर्श के नीचे था। उनकी चीखें फिलाडेल्फिया के बंदरगाह पर कई दिनों तक गूंजती रहीं। कहते हैं कि अमेरिकी सरकार ने उन सभी सैनिकों को गुप्त अस्पतालों में डाल दिया
और जहाज को हमेशा के लिए रिकॉर्ड से मिटा दिया। क्या द्वितीय विश्व युद्ध के भूतिया जहाज वाकई विज्ञान के किसी गलत प्रयोग का नतीजा थे, या फिर हमने किसी ऐसी शक्ति को छेड़ दिया था जिसे हम काबू नहीं कर सकते थे? द्वितीय विश्व युद्ध में जहाजों की रहस्यमयी गुमशुदगी का एक और उदाहरण है फ्लाइट 19 के साथ जुड़े जहाज। हालांकि ये विमानों का दस्ता था, लेकिन उन्हें खोजने निकले बचाव जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल के उस हिस्से में जाकर कभी वापस नहीं आए। द्वितीय विश्व युद्ध के रहस्यमयी जहाज के अवशेष अक्सर हमें उन जगहों पर मिलते हैं जहां उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। कुछ साल पहले अटलांटिक के एक ऐसे हिस्से में एक पुराना युद्धपोत मिला जिसे दशकों पहले किसी और जगह डूबते देखा गया था। वो जहाज मीलों दूर कैसे पहुंच गया? क्या समुद्र की धाराओं में इतनी ताकत है, या फिर कुछ ऐसे पोर्टल्स मौजूद हैं जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ देते हैं? HMS हुड बनाम बिस्मार्क की अंतिम जंग के बारे में सोचते हुए हमें उस मानवीय पक्ष को भी देखना चाहिए जो इन लोहे की मशीनों के पीछे छिपा था। समुद्र के नीचे दफन ये जहाज सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, वे हजारों परिवारों की उम्मीदों और सपनों की कब्रें हैं। बिस्मार्क युद्धपोत के डूबने का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा है, क्योंकि उसके मलबे में मिले सुराग कुछ और ही कहानी कहते हैं। बिस्मार्क के डूबने के स्थान पर आज भी आर्मी ऑफ द डेड की कहानियां प्रचलित हैं। पास से गुजरने वाले जहाजों के कप्तानों ने रात के अंधेरे में एक विशालकाय परछाई देखने का दावा किया है, जो बिस्मार्क जैसी ही दिखती है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के ये 10 सबसे खौफनाक रहस्य हमें चेतावनी देते हैं कि समुद्र जितना शांत दिखता है, उसके अंदर उतने ही गहरे जख्म और राज छिपे हैं। चाहे वो USS इंडियानापोलिस और शार्क के हमले हों, या फिर गुप्त जर्मन यू-बोट्स की रहस्यमयी यात्राएं, हर कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि युद्ध की कीमत हमेशा उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो इन लहरों के नीचे खामोश सो रहे हैं। आज जब हम इन सबसे प्रसिद्ध युद्धपोतों की तस्वीरें देखते हैं, तो हमें उनकी भव्यता के पीछे छिपा वो डर भी महसूस करना चाहिए जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। अब समय आ गया है कि हम इस रहस्यमयी यात्रा को यहीं विराम दें। लेकिन क्या ये राज वाकई खत्म हो गए हैं, या फिर समुद्र की गहराइयों में अभी भी कुछ ऐसा दफन है जिसका बाहर आना बाकी है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में हमें कोई ऐसा जहाज मिलेगा जो इतिहास की पूरी कहानी को ही बदल कर रख देगा? दोस्तों, उम्मीद है कि द्वितीय विश्व युद्ध के इन रहस्यों ने आपकी रूह को कपा दिया होगा और आपको इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने से रूबरू कराया होगा जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो और हमारा ये रिसर्च वर्क पसंद आया है, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं, तो अभी उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारा अगला रहस्य आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपका साथ ही हमें और भी गहराई में जाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही डरावने और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और इन गहराइयों से बचकर रहें। धन्यवाद।